हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6E एक्सरसाइज की थर्ड टाइप कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं 22nd क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। फंक्शन दे रखा है हमें x³ - 3x। तो इस फंक्शन के लिए हमें पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने हैं और लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। हमें पॉइंट भी फाइंड करने हैं और वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है कि हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे f डैश एक्स, x³ का डेरिवेटिव 3x² एंड 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। उसके बाद इसमें अब हम डबल डेरिवेटिव भी करेंगे, दोनों डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका होगा 3 × 2 6x। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप है कि f डैश एक्स को, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमें 0 पुट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारा 3x² - 3। जब हम इसे 0 पुट करेंगे 3x² - 3 को, तो 3 कॉमन कर लिया मैंने, जो दूसरी साइड पे जाएगा 0 और 3 0 ही बन जाएगा। और x² - 1 a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, a - b a + b। तो x - 1 x + 1, यहाँ से दो वैल्यूज मिल गई हमें 1 एंड -1। तो अब इसके बाद ये x की दोनों वैल्यूज हमें डबल डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो डबल डेरिवेटिव इसका था 6x। तो जब यहाँ पे हम x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 1 = 6। जब -1 पुट करेंगे तो 6 × -1 = -6। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि जिस वैल्यू पे ये आंसर पॉजिटिव आया, 1 पे आंसर पॉजिटिव आया, तो वो होगा उस पॉइंट पे, इस x = 1 पे वैल्यू लोकल मिनिमम होगी। मतलब लोकल मिनिमम है एट x = 1, और जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे मैक्सिमम होगी। तो लोकल मैक्सिमम है एट x = -1। ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिए कि किन पॉइंट पे जो वैल्यूज हैं वो लोकल मिनिमम या मैक्सिमम होंगी। इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान में रखने वाली है कि वैल्यू ये नहीं होगी, ये वैल्यू नहीं लेनी है कि 6 एंड -6। तो पॉइंट अगर लोकल मिनिमम का ये 1 आया तो वैल्यू 6 हो गई, ऐसे नहीं है। यहाँ से सिर्फ हमें पॉइंट पता चलेगा, उसके बाद वैल्यू फंक्शन में पुट करने में मिलेगी हमें। तो अगर लोकल मिनिमम एट x = 1 है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे फंक्शन में 1 पुट करना पड़ेगा। तो मैंने f(1) फाइंड कर लिया, इसमें 1 पुट करेंगे तो 1³ - 3, 1³ is 1, 1 - 3 is -2। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -2। ऐसे ही अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा था लोकल मैक्सिमम एट x = -1, तो अब -1 पुट करने पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो फंक्शन में हम -1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो -1³ is -1 एंड -3 × -1 is +3। तो -1 + 3 is 2। तो ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही इसमें 23rd क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। फंक्शन दे रखा है sin x - cos x और इंटरवल भी दे रखा है 0 to 2π। इसके बाद सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स हैं, दोनों डेरिवेटिव कर लेते हैं। पहले हम f डैश x किया हमने, sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, एक माइनस ऑलरेडी थी, इसकी वजह से ये प्लस हो गया। जब मैंने डबल डेरिवेटिव किया दोबारा से cos x का डेरिवेटिव हो गया -sin x एंड sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। इसके बाद f डैश x को हम 0 पुट करेंगे, तो f डैश x हमारा था cos x + sin x, इसे हमने 0 पुट कर दिया। cos x को दूसरी साइड पे ले गए, वो -cos x बन गया। उसके बाद cos x को हम डिवाइड में ले आए हैं, तो यहाँ पे -1 बच गया। तो sin x / cos x tan x बना, tan x = -1। तो tan x अगर -1 है, tan की वैल्यू 1, अगर पॉजिटिव 1 की बात करें वो होती है π/4 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 पे 1 बनता है, तो नेगेटिव के लिए हमें पता है कि जिन क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है वो है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, तो हमें वो दो वैल्यूज चाहिए जो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी। यहां से हमें जो इंटरवल दे रखा है, यहां से हमें पता चलेगा कि 0 से लेके 2π है, मतलब पहले 4 क्वाड्रेंट 0 से लेके 2π तक की वैल्यूज ही हमें लेनी है, 4 के ऊपर हमें आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पे हम
अब सेकेंड क्वाड्रेंट लेना है तो पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 बन जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो वो 7 पाई बाय 4 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1, आप पहले पॉजिटिव के लिए चेक कर लो, पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव अगर हमने 1 लिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 होता है। उसके बाद हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव के लिए सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो सेकेंड में पाई माइनस पाई बाय 4 कर सकते हैं और फोर्थ में 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए हैं। इसके बाद ये दोनों एक्स की वैल्यूज हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। डबल डेरिवेटिव हमारे पास था माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे जब माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 पुट किया तो साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू -1/√2 होती है। तो यहाँ से बना -2/√2, जो कैंसिल होने के बाद -√2 बच गया, मतलब नेगेटिव आ गया। सेम 7 पाई बाय 4 पुट करेंगे यहाँ पे हम डबल डेरिवेटिव में, तो वो √2 बन जाएगा जो कि पॉजिटिव है। इसके बाद लोकल मिनिमम होगा एट x इक्वल टू 7 पाई बाय 4, क्योंकि 7 पाई बाय 4 पे ये पॉजिटिव बन रहा था, तो पॉजिटिव के लिए मिनिमम वैल्यू होती है और 3 पाई बाय 4 पे नेगेटिव बन रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम होगी 3 पाई बाय 4 पे। इसके बाद अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये दोनों पॉइंट्स हम फंक्शन में पुट कर देंगे। तो जब मैंने 7 पाई बाय 4 पुट किया, फंक्शन था हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन 7 पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 4, वैल्यूज पुट करने पे आ गया -√2। ऐसे ही फंक्शन में अगर 3 पाई बाय 4 पुट किया तो साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, तो ये बना 1/√2 माइनस -1/√2, मतलब प्लस बन गया, तो 2/√2 कैंसिल करने के बाद √2। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास और ये पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मिलेंगी हमें। इसके बाद हम कर रहे हैं 6E एक्सरसाइज का 29th क्वेश्चन। फंक्शन दे रखा है हमें x इंटू √1 माइनस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन 0। जब डेरिवेटिव करेंगे हम तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू वी टाइप। तो u इंटू वी टाइप के अकॉर्डिंग हमने पहले √1 माइनस एक्स को एज इट इज रख लिया और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, प्लस फिर x को एज इट इज रख लिया और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम √1 माइनस एक्स का। √1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं रफ करके बता रही हूँ, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ गई है 1/2 और पावर -1 हो जाएगी, तो 1/2 माइनस 1 इज -1/2 और उसे उस -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए ये डिनोमिनेटर में आ गया। और पावर अगर 1/2 है तो उसे स्क्वायर रूट लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा था। दोबारा फिर बेस का डेरिवेटिव भी साथ में करना होता है हमें, तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में -1 आ गया। तो आगे प्लस एंड माइनस बना माइनस, एक्स मल्टीप्लाई 1 इज x ओवर 2√1 माइनस एक्स। उसके बाद एलसीएम ले लिया हमने 2√1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 2√1 माइनस एक्स एंड √1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स। दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, बेस सेम है एक तरह से 1 माइनस एक्स, और दोनों की पावर 1/2 एंड 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1 बन गई है। या हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई करना था इसे, तो दोनों सेम है, दो सेम नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पे -x, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2x माइनस एक्स, तो ये बना 2 माइनस 3x ओवर 2√1 माइनस एक्स। इसके बाद हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डबल डेरिवेटिव के लिए u अपॉन v टाइप लगेगी, कोशेंट रूल लगेगा। उसमें क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है। यहाँ पे ये जो 2 है 1/2, ये कांस्टेंट है, मैंने इसे बाहर एज इट इज लिख लिया। तो अब हमारे पास ये 1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर √1 माइनस एक्स बचा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स। उसके बाद हमें डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिखना होता है और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर माइनस फॉर्मूले में होती है। अब न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा
और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। रूट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव जैसे अभी हमने ऊपर किया था, तो वैसे ही सेम 1/2 यहाँ पे पावर -1/2 होगी, उसे पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिख दिया, और 1 माइनस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव -1 वो साथ में मल्टीप्लाई में आ गया। इसके बाद इसे हम आगे थोड़ा सा माइनस एंड माइनस प्लस बना दिया। जब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ये एलसीएम 2√1 माइनस एक्स, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद 2 मल्टीप्लाई -3 इज -6, और √1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई √1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 2 माइनस 3x एज इट इज। और ये जो डिनोमिनेटर आएगा एलसीएम लेने के बाद 2√1 माइनस एक्स, और एक ये डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स, ये दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 एज इट इज रहा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है। तो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम होने की वजह से उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 1/2 दोनों ऐड होने के बाद 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 बन गई है। इसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया तो डबल डेरिवेटिव हमें मिल गया -2x -4, और ये 2 and 2 भी मल्टीप्लाई हो गया 4, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। यहाँ से दोबारा 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर में एक 2 से हमने कैंसिल कर दिया, तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि एफ डैश एक्स को हमें 0 पुट करना होता है, तो हमारे पास एफ डैश एक्स ये है, इसे हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो डिनोमिनेटर दूसरी साइड पे जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0 बन जाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि दो नंबर्स को डिवाइड करने पे 0 बन रहा है, तो ऑब्वियस है न्यूमरेटर ही 0 होगा, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आंसर 0 नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा। इसकी वजह से अगर आंसर 0 है मतलब इक्वल टू 0 दे रखा है, इट मीन्स न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू 0। So 2 minus 3x is equal to 0. Here x is equal to 2/3. अब ये x की वैल्यू 2/3 हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव था हमारे पास -x -2/2 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। तो जब यहाँ पे 2/3 पुट किया x की जगह पे, और यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया 3, तो ये बना 3 एलसीएम लेने के बाद -2 -6/3 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2/3 इज 1/3, 1/3 रेज टू पावर 3/2। इसके बाद ये बना -8, और ये मल्टीप्लाई हो गए, तो 3 × 2 6, 1/3 रेज टू पावर 3/2, तो ये कैंसिल होने के बाद बना -4/3 इंटू 1/3 रेज टू पावर 3/2। तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, इससे हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो जहां पे नेगेटिव होती है वहां पे वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होता है, तो मतलब 2/3 जो है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, और वैल्यू क्या रहेगी कि यही 2/3 हम फंक्शन में पुट कर देंगे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी हमें। जब यहाँ पे 2/3 पुट किया तो 2/3 इंटू 1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3 इज 1/3, और उसका स्क्वायर रूट, तो जब 1/3 का स्क्वायर रूट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और 1/√3, ये 2/3 एज इट इज, यहाँ पे माइनस करके 1/√3। अब इसको जस्ट यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया हमने, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2√3/9, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है हमें 2√3/9।